जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अफजल अली है और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे या जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ या जिस वाक़ियत पे बात करना चाह रहा हूँ वो है जी सानिया बहावल नगर, जो कि चक मदरसा में हुआ है। ये हमारे घर से या हमारे इस एरिया से जिधर हम रहते हैं यानी कि वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की मसाफत पे है। और इसमें कुछ जो यानी कि पुलिस वाले हैं या जो यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं वो हमारे इधर साथ शारब्रीद एक गांव है वहाँ से भी हैं और सिटी से भी उनका तल्लक है। तो ये देखने वाली बात ये है, अभी पहले पंजाब पुलिस शुतर बे महार की तरह हुई थी 9 मई के वाक़े के बाद। जिस तरह उन्होंने लोगों के घरों पे चादर और चार दिवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, जिसमें आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वगैरह थे, उसमें परवेज़ लाई का घर देख लें, उसमें कुछ सीनियर्स एंकर पर्सनस के नाम वगैरह देख लें, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा भी ये जो अल्लामा इकबाल की बहू का घर है उसका भी वाक़या आपने देखा होगा, वहाँ पे जैसे छापा मारा गया और लोगों को बताया गया है। अब ये जो वाक़या हुआ है ना, ये आपने देख लिया होगा, इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह आपने सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड हुई हैं, वो साथ देख लिए भी क्या वाक़या हुआ, किस तरह किया गया और कैसे हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो बाजमात नमाज दैन अदा कर रहे हैं। ईद तो नहीं कहेंगे, अदैन ही होगी है ना, उनके साथ जो हालात हुए हैं। और एक जो वाक़या है यानी कि 25 मई के बाद जो इनको खुली छूट मिली थी और उसके बाद ये देख लें ऑटोमेटिकली जो पुलिस वाले हैं उन्होंने ही अपने अदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो हम लोगों को बहसीत एक कौम ये भी सोचना चाहिए भी ये जो ऐसे हालात हैं अदारों के आपस में ये नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये रियासत पे हमला नहीं है? 9 मई के बाद जो पुलिस ने किया, क्या आज उनके साथ जो हो रहा है, जो आप आगे उनकी जो रिस्पेक्ट होगी या जो लोग अब उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्या जो उनसे सवाल करेंगे तो वो कैसे मामला किस तरफ हालात जाएंगे? और अब 25 मई के बाद जो वाक़यात चल रहे हैं और जैसे हो गया है पाकिस्तान में, अब ये आप खुद देख लें भी एक वाक़या हुआ है और जो पुलिस ने जैसे पहले यानी कि बग़ैर वारंट गिरफ्तारी यानी कि या और तलाशी के यानी कि ये लोगों के घरों पे छापे मारते रहे, और एक यही वाक़या हमारे इधर इसमें हो गया है। और उसमें देखें भी यकदम इतने जवान वगैरह आ गए और वो बावर्दी जवान है, अभी इनके खिलाफ भी यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला हुआ भी था तो मेरा ख्याल अभी वीडियोज़ वगैरह नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि इससे एक अदारा प्रॉपर यानी कि उसके ख़िलाफ़ यानी कि एक बनाया गया है, महाज बनाया गया। और मेरा ख्याल ये भी मैं सोचता हूँ भी जो 9 मई का वाक़या तो हुआ है उसमें भी यानी कि या तो अदारे को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है या उसमें कुछ हो सकता है अभी अदारे के अंदर से भी कुछ लोग थोड़े बहुत मुलव्वस हो, लाजमी तो नहीं है अभी पूरे का पूरा अदारा ही इस तरह हो। कुछ लोग हैं यानी कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, इसी तरह कुछ अदारों में हर जगह पे भी होते हैं, जैसे सियासतदानों में भी हैं। आप किसी अदारे में चले जाएँ वहाँ कोई ना कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि काम ख़राब करते हैं। और इसी वजह से हम पहले बहावल नगर का लोग पूछते थे चिश्तियाँ कहाँ पे आप लोग हैं, तो वो अब मैंने छोटा सा ये एक क्लिप बन गया, चलो किसी बहाने से ही हमारा जो बैकवर्ड एरिया है, हमारा जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिकली रकबे के लिहाज से तो पूरे पंजाब में सबसे बड़ा है। लेकिन अब इसकी पब्लिसिटी हो गई और हमें ज़रूरत भी नहीं है लोगों को बताने की, लेकिन हम ऐसे वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए और मुख्तलिफ़ इलाकों में यानी ये मामलात हो के अदारे आपस में यानी कि अगर दश्तो गिरबाँ होंगे तो फिर कैसे हालात होंगे मुल्क में। यानी कि कम से कम सियासी पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, उसके साथ अदारों की इंस्टीट्यूशन की आपस में भी स्टेबिलिटी चाहिए। जो ये हालात चल रहे हैं मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान स्टेबिलिटी की जानब जा रहा है। एक तरफ हमारी जो मार्केट है वो 70,000 प्लस पे क्रॉस कर गया, लेकिन अगर आप इसको ही दूसरी तरफ देखा जाए जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं उनके साथ जो गंदम के साथ हुआ है, उससे पहले मक्की के साथ हुआ है, गंदम के साथ अभी ये देख लेना 2,500 से प्राइस शुरू हो रही है और 3,000 पे ख़त्म हो रही है। अब जिसने 1.5-2 लाख कम से कम जिन हमारे एरिया में 2,50,000 2 लाख के करीब ठेका है, वहाँ पे वो क्या बेचारा बचाएगा। 15,000 की DAP डाली है, 5-5 हज़ार की उन्होंने सोना यूरिया वगैरह की डाली है और 2,000 रुपये पर आवर के हिसाब से यानी कि वो डाल रहे हैं, दूसरा पानी लगा रहे हैं। 1 एकड़ को 2,000 रुपये पर आवर, तो इसका मतलब 3 घंटों में एक खेत शराब होता है, तो इसका मतलब 6,000 रुपये और पानी के हिसाब लगा लें। ये वाक़यात को मतलब मैं इसलिए एक दूसरे के साथ जोड़ रहा हूँ भी ताकि आप देखें पहले हमारे मुल्क में क्या पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, उसके बाद अदारा जाती कश्मकश शुरू हो गया, अब वो ज़िम्मेदारों के साथ ये हालात हो रहे हैं। तो ये कल को एक बड़ी तहरीक का सानिया हो सकता है और बड़ी तरीके की जानब लोग जाएंगे और मुल्क में ये खाना जंगी की जानब ये हालात जा सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे होना नहीं चाहिए। हम लोगों को बहसीत कौम एक
सेपरेट तौर पे भी सोचना चाहिए। और मेरी ये दुआ है अभी आप लोग सारे मिलकर ऐसे हालात का मुकाबला करें और आपस में यानी कि कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ करें, और मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह जो अपलोड की जाती हैं वो बग़ैर तहकीक के अपलोड ना कर दिया करें। आप लोग ये देखें भी क्या जो आप वीडियो कर रहे हैं कहीं ये फेक तो नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया वगैरह का प्रॉपर तौर पे बंद किया गया है, आपने ट्विटर वगैरह देखा होगा, उसके अलावा मुख्तलिफ यानी कि ऐप्स वगैरह स्लो कर दी जाती हैं। इससे क्या कारोबार मुतासर नहीं हो रहा? बहसीत यानी कि ऑनलाइन जो काम वगैरह वो तमाम मुतासर हो रहा है। वो किसको गालियाँ निकालेंगे? वो भी तो गवर्नमेंट को गालियाँ निकालेंगे ना। और अब हमारे जो मुल्क में जैसे इंतखाबात हुए हैं, ये सारा हमारा ख्याल था भी जो 8 फरवरी के बाद ये मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल अब ये सियासी स्टेबिलिटी आ रही है, बल्कि ये दिन ब दिन और बढ़ रही है। और लोगों के अंदर जितना गुस्सा है वो अपने पेट में दबाए हुए बैठे हुए हैं, दिल में भड़ास निकालने के लिए उनको कोई इवेंट चाहिए होता है तो वो उस पर ये सारा काम निकालते हैं। और वो इवेंट एक आप देख लें भी अभी जो सानिया बहावल नगर है उस पर जो हमारे सोशल सार्फिन है उनको मिल गया है। और इसी तरह अगर हम ये कौम के साथ ये करेंगे और जो हमारे वोट की इज़्ज़त है उसका ये हाल किया जाएगा तो फिर मामला तो ये है जैसे भी हैं जिस तरह की भी है, लोग जिस पे इत्मीनान कर रहे हैं हमें उसको ही लाना चाहिए। इसमें ये नहीं है अभी नवाज शरीफ है या इमरान खान है या जरदारी है या फजलुर रहमान है, इनको नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, अब अगर इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और हम जानबूझ कर कहें भी हम ये सियासी हालात ठीक कर लेंगे, लोगों के दिल में जो नफरत पैदा हो गई है ना ये दिन ब दिन बढ़ रही है। और आप देखेंगे पाकिस्तान में दिन ब दिन लोग बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। 3 दफ़ा ट्राई किया और यूएई में वीज़ा बैन होने की वजह से मैं खुद रह गया हूँ। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल मैं इधर बैठा होता, मैं भी चला जाना था, मैंने खुद भी चले जाना था। मैंने इसके अलावा और 2 कंट्री में भी अप्लाई किया हुआ है। और आप लोगों से भी दुआ है भी आप लोग मेरे हक़ में दुआ करें, क्योंकि जैसे यहाँ पे मुआशी हालात चाह रहे हैं, मेरे जैसा एक सिंपल छोटे से घर में रहने वाला सर्वाइव नहीं कर रहा तो आम पाकिस्तानी जिसकी 600-700 रुपये दिहाड़ी होगी या जो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा होगा वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो एक दफ़ा फिर दोबारा मैं कहता हूँ अभी हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है अभी वो सोशल मीडिया पे पाबंदी हटाए ताकि लोगों को बात कहने का मौका, जब बात से बात निकलेगी तो मामला सीधे होंगे ना। जब आप दूसरे किसी को बात करने ही नहीं देंगे, उसके आप व्यू नहीं लेना चाहेंगे, उसकी आप बात नहीं सुनना चाहेंगे तो हालात कैसे सीधे हो सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट को थोड़ा सा जिगरा बड़ा करें और लोगों की बातें सुनने, ताकि लोग जो हालात जिस जानब जा रहे हैं उससे बेहतरी की जानब, क्योंकि मेरा ख्याल है भी जो लोग आप लोगों को मशवरा वगैरह दे रहे होते हैं ना भी हालात बहुत ठीक है, आप लोगों ने बाहर निकल के मार्केट में एक दफ़ा देखे तो सही, बाज़ार में जाएँ तो सही, आपको पता लगे भी आपके हालात कैसे हैं। एक सियासी जलसा करें, पोलिटिकल जलसा करें, पोलिटिकल इवेंट करें ताकि पता लगे भी आप लोग कैसे मामला चाह रहे हैं। और ये हमारे ज़मींदारों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। पीछे मकई के साथ जो हुआ था 1200 रुपये 1300 से अभी 1600-1700 पे गई है, वो ज़मींदार बहुत बुरा है। अभी ये कपास और मेरा ख्याल है जो आखिरी झटका है ना वो ये धान की फसल में लग जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है भी हमारे भी लॉग जो मैंने किया है छोटा सा, इसमें जो मसाइल वगैरह पुटअप किए हैं मैंने, इसमें इशू वगैरह को यानी कि बताया गया है। उन इशू के बारे में अगर आप कोई प्रॉपर चाहते हैं अभी मैं कोई एक इशू पे बयान करूं या एक इशू पे मैं अपना वीलॉग करूं तो आप उसके बारे में मेरे यानी कि इसमें चैनल में जाकर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल का नाम है अफजल CH123 यूट्यूब पे। अगर यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब भी करें और इसमें अगर आप कोई अपना कमेंट देना चाहें या कोई ये चाहें भी मैं आपको एक टॉपिक पे बात करके बताऊं तो वहाँ पे मैं यानी कि मैं आपको वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा और आपके जो ख्यालात हैं वो इंशाल्लाह अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलाम।